हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 35 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है गणितीय वर्कशीट 3 दिसंबर 2021 की है। तो आज की वर्कशीट में हम करेंगे साधारण ब्याज। आइए याद करते हैं, सही या गलत बताइए। संपूर्ण ऋण अवधि के दौरान समान मूलधन पर सरल साधारण ब्याज की गणना की जा सकती है। बिल्कुल, अगर हमें ऋण अवधि पता है, मूलधन पता है, तो हम क्या कर सकते हैं। अगर हमें दर पता है तो हम क्या कर सकते हैं, मूलधन की गणना कर सकते हैं। राशि क्या होता है, मूलधन माइनस साधारण ब्याज नहीं, राशि क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो ये क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, साधारण ब्याज पी, हमने फॉर्मूला याद किया था, पी गुना आर गुना टी, मूलधन गुना दर गुना समय डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर पी क्या है आपको लिखना है, पी यहाँ पर है मूलधन, तो आप यहाँ लिख देंगे मूलधन। ठीक है। आर यहाँ क्या है, ब्याज की दर, तो आप यहाँ लिखेंगे ब्याज की दर। और टी यहाँ पे क्या है, समय। ठीक है, ये चीज आप इस तरह से लिख देंगे। पी क्या है, मूलधन। आर क्या है, रेट या दर कह सकते हैं हम इसे, सीधा दर भी लिखना है तो आप दर भी लिख दीजिए, या और टी क्या है, यहाँ पर समय है। तो अभी तक हमने ये फॉर्मूला निकाला था, याद भी कर लिया होगा अब तक आपने फॉर्मूला। इसके साथ साथ दो फॉर्मूले और है जिसमें कहा गया है कि दर और समय किस तरह से निकाला जाता है। तो देखो, दर और समय निकालने के लिए कुछ नहीं करना, पी गुना देखो इसको इजी वे में बताती हूँ, पी गुना आर गुना टी, मतलब मूलधन गुना दर गुना समय डिवाइडेड बाय 100। ये तो था एसआई, साधारण ब्याज का फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का। अगर आपको यहाँ पे आर निकालना है तो आर निकालने के लिए क्या करोगे आप, ध्यान से समझो, इन दोनों को आपस में गुना कर दो, एस आई गुना 100, और इन दोनों को आप नीचे ले आओ, क्योंकि आर निकालना है तो पी गुना टी हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको टी निकालना है तो सेम यही आएगा, एस गुना एस आई साधारण ब्याज, हम जिसे कहेंगे साधारण ब्याज गुना 100, और ये हमें क्या निकालना है, यहाँ पे टी निकालना है तो पी और आर नीचे आ जाएगा। बस ये याद कर लो, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, बस इतना याद कर लो। तो देखो, दर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साधारण ब्याज गुना 100 मूलधन गुना समय। इसी तरह समय का फॉर्मूला साधारण ब्याज गुना 100 मूलधन गुना दर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसको आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो आगे क्या कहा गया है, एक किसान ने बीज उर्वरक खरीदने के लिए सरकारी बैंक से 10,000 का ऋण लिया। 2 साल बाद उसने 11,200 रुपए का भुगतान किया, खाते का निपटान किया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि पर प्रतिवर्ष प्रतिशत दर ज्ञात करनी है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करनी है। तो उधार ली गई राशि क्या होगी, मूलधन। लौटाई गई राशि क्या होगी, मिश्र धन। मिश्र धन होगा ना लौटाई गई राशि, हमने पढ़ा था मिश्र धन क्या होता है, ब्याज और जो मूलधन मिल जाता है उसे मिश्र धन कहते हैं। तो साधारण ब्याज क्या हो गया, हमने मिश्र धन में से अगर मूलधन को माइनस कर दो तो ये हमारा ब्याज निकल कर आ गया। और समय कितना है, 2 वर्ष। तो देखो हमारे पास में क्या आ गया, मूलधन आ गया, ब्याज आ गया और समय आ गया। तो हम दर निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले का यूज करके। जब हम दर निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, 6%। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, कितने समय में, मतलब टी यहाँ पे पूछा गया है, कोई राशि, यहाँ पे कोई राशि पी भी बताई नहीं है, 5% की वर्ष से दुगनी हो जाएगी। तो इसे हम थोड़ा सा समझेंगे। माना कि मूलधन कितना है, पहले मानो, क्योंकि मूलधन यहाँ पे दिया नहीं गया ना, तो माना कि मूलधन कितना है, पी, तो राशि कितनी हो जाएगी, मतलब कि अमाउंट ये पूछ रहा है कि मिश्रधन कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि दुगना कह रहा है ना, तो 2 गुना मूलधन मतलब 2p हो जाएगा। अब साधारण ब्याज कितना है, 2p माइनस p मतलब कि p। समझ रहे हो, ध्यान से समझो, कुछ नहीं किया, पहले हमने मूलधन को माना p है, तो मिश्रधन कितना हो गया हमारा, मिश्रधन मतलब जिसमें ब्याज इंक्लूड हो, 2p, क्योंकि उसने कहा था दुगना हो जाएगा। तो अब हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, 2p माइनस p करेंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा, p। और वर्ष की दर कितनी है, 5%। कितना टाइम तक लिया है उसने, 5 वर्ष तक। तो अब हमें समय निकालना है, जो भी कुछ नहीं, जो भी दिया है उसी को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। समय कितना दिया गया है, या पहले देखो समय निकालना है तो साधारण ब्याज गुना 100 गुना मूलधन गुना दर। तो साधारण ब्याज क्या माना हमने, p माना, गुना 100, मूलधन कितना माना, p माना, और दर कितनी है, 5%। तो p से p कट जाएगा, 20 वर्ष। तो 20 वर्ष की आयु में 5% अगर दर हमें ब्याज मिलता है तब वो जो राशि है वो दुगनी हो जाएगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, यदि समय t को महीनों में दिया गया तो इसे 12 से भाग देकर वर्ष में परिवर्तित करेंगे। अगर t आपको दिया होगा 36 महीने दिया हो तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, 12 से इसे भाग कर देना है। और यदि t दिनों में दिया गया हो तो 365 से भाग करें, प्रति वर्ष में आपको बदल देना है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। दिनों में, अगर महीने में दिया है तो 12 से भाग करना है, और अगर आपको किससे दिया है, दिनों में दिया है तो आप 365 से इसे भाग कर देंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। देखो क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को अज्ञात राशि ज्ञात करनी है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पहले हम देखेंगे। हमें मूलधन दिया है, यहाँ पे हमें दर ज्ञात करनी है, समय दिया गया है, साधारण ब्याज दिया गया है। तो देखो, और राशि दी गई, राशि क्या हो जाएगी,
साधारण ब्याज प्लस मूलधन, ये क्या हो जाएगी, राशि हो जाएगी। तो अब देखो हमें यहाँ पे रफली हम समझते हैं, पहले यहाँ पे हमें मूलधन दिया है, यहाँ पे हमें राशि दी गई है, तो साधारण ब्याज तो सीधा सा निकल जाएगा। राशि में से जब हम मूलधन को माइनस कर देंगे तो 1500 तो हमारा यहीं पे ही आ गया, ठीक है, बिना कुछ किए हमें पता चल गया कि साधारण ब्याज है। अब हमारे पास में 3 चीजें हैं, मूलधन है, समय है, साधारण ब्याज है, तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे दर निकाल सकते हैं। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मूलधन हमारे यहाँ पे है और यहाँ पे हमें ये निकालना है समय। तो देखो ये दोनों दी गई है, हमें क्या दिया गया, साधारण ब्याज दिया गया है, राशि दी गई है। तो साधारण ब्याज में से अगर राशि को माइनस कर देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा, समझ रहे हो बात को। और उसके बाद इसे सोल्व करते हैं, तो अभी सोल्व करते हैं तब हमें इसे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले देखो मूलधन कितना दिया गया है, 5000, दर हमें निकालनी है, समय हमें दिया गया है 5 और साधारण ब्याज हमें निकालना है और राशि दी गई है हमें 6500। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूलधन हम क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे, जब क्या किया जाता है, मूलधन में से SI मतलब कि जो सरल ब्याज किस तरह से निकाला जाता है, मूलधन मिश्र धन या लिखेंगे हम राशि माइनस, हम जब कर देते हैं मूलधन, राशि माइनस मूलधन जब कर दिया जाता है तब क्या आ जाता है, हमारा सरल ब्याज आ जाता है। तो हम क्या कर देंगे, 6500 में से जब 5000 को माइनस करेंगे तो अब हमारा सरल ब्याज आ जाएगा। देखो किस तरह से करेंगे हम इसे, जब हमने माइनस किया तो कितना आया, सरल ब्याज 1500 रुपए। तो हमारा पहले क्या निकल गया, SI निकल गया, मतलब कि सरल ब्याज यहाँ पर निकल गया। अब हमें सेकंड क्या था, इसके अंदर दर निकालना था। दर निकालने के लिए अब देखो हमारे पास में साधारण ब्याज भी है, मूलधन भी है और समय भी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। साधारण ब्याज कितना आया हमारा, 1500 गुना 100, मूलधन कितना था, P कितना था हमारा 5000 और 5 वर्ष के लिए था। जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 6%। तो दर यहाँ पे कितनी है, 6%, और यहाँ पे जो सरल ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 1500। ये 2 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो मूलधन हमें निकालना है, दर हमें दिया गया है 10%, समय हमें निकालना है और साधारण ब्याज हमें दिया गया है 8000, ठीक है। और राशि दी गई है हमें 48,000, राशि में कितने दी गई है, 48,000। तो अब क्या करेंगे, सेम वही मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। पहले हम राशि माइनस साधारण ब्याज करेंगे तो कितना निकल जाएगा हमारा, ये हमारा यहाँ पे निकल जाएगा 40,000, हमारा मूलधन निकल जाएगा। तो फर्स्ट हमने क्या निकाल लिया, मूलधन, मतलब कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब सेकंड उन्होंने पूछा है समय, तो समय निकालने का फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज गुना 100 गुना मूलधन गुना दर। तो अब देखो साधारण ब्याज किस तरह से निकालेंगे, हम ध्यान से समझो। साधारण ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला हमने लगा दिया, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, साधारण ब्याज कितना है, 8000 आया है, गुना 100, और 40,000 हमने अभी निकाला है, मूलधन आ गया हमारा, गुना 10 वर्ष के लिए था, रेट कितना था, 10%। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 ईयर्स। तो ये है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहा गया, साधारण ब्याज पर किस दर पर प्रति वर्ष 18,000 राशि 4 वर्षों के लिए 27,000 हो जाएगी। देखो क्या क्या दिया गया है, 18,000 तो हमें मूलधन, ये हमारा मूलधन हो गया, ठीक है, ये हमारा समय हो गया, ये हमारा मिश्र धन हो गया, ये क्या हो गया, मिश्र धन, या इसे क्या कहेंगे, राशि कह देंगे, इसे क्या कह दोगे आप, ये हमारी राशि हो गई, ठीक है। अब देखो किस दर पर हमें क्या निकालना है, दर पर निकालना है। तो इसमें भी पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे, किस तरह से, 27,000 में से 18,000 को माइनस कर देंगे तो हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा, और उसके बाद हम फॉर्मूले को पुट करके इसको सोल्व करेंगे। तो आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मूलधन देखो 18,000, समय कितना दिया गया है, 4 वर्ष, राशि कितनी है, एक अमाउंट कितना है, 27,000। तो हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है, लेकिन उससे पहले हम क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। किस तरह से, मूलधन में हम क्या करेंगे, राशि में हम माइनस कर देंगे। राशि देखो कितनी है, यहाँ पे राशि है, राशि माइनस हम जब मूलधन करते हैं तब क्या आ जाता, जब मूलधन माइनस करते हैं तब हमारे पास में क्या आ जाता है, सरल ब्याज। तो 9,000 हमारे पास में सरल ब्याज आ गया। अब हमारे पास में क्या आ गया, देखो सरल ब्याज आ गया, 100 गुना मूलधन हमारे पास में है और समय हमारे पास में। तो इस फॉर्मूले को पुट करके हम इसका सोल्व करेंगे। देखो किस तरह से किया जाएगा, ध्यान से समझो। यहाँ पर अगर हम करते हैं, साधारण ब्याज कितना होगा, 27,000 गुना, देखो साधारण ब्याज हमने निकाल लिया, 9,000 ये हो गया। उसके बाद दर, देखो दर का फॉर्मूला हमने पुट कर दिया। जब इसको आप सोल्व करोगे, पूरा साधारण ब्याज लगा के गुना 100 मूलधन लगा के और समय लगा के जब सोल्व करोगे तो 12.5% हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या कहा गया है कि 10,000 पर 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 तक 5.5% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। सीधा ही साधारण ब्याज करना है। मूलधन यहाँ पे दिया गया है, दर यहाँ पे दी गई, बट समय हमें यहाँ पर निकालना है। देखो 19 से कहा गया है
21 तक, तो 20-21 मतलब कि 2 साल का यहाँ पे समय है, बस उसे थोड़ा-सा समझ के आपको निकालना है। बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो मूलधन कितना दिया गया है 10,000, दर कितनी दी गई है 5.5% और समय कितना दिया गया है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च। तो अगर हिंदी में लिखना है तो आप ऐसे लिख लेना 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021 है ना। ये होगा कितना साल हो गया, 2 साल हो गए, 2 इयर्स हो गए। अब साधारण ब्याज किस तरह से निकालेंगे, वही फॉर्मूला यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि साधारण ब्याज निकालना है मूलधन गुना दर गुना पीआरटी कर लो, इजी रहता है। मूलधन गुना दर गुना समय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। जब फॉर्मूले को पुट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1100। तो आपका जो वो पूछा गया है यहाँ पे साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1100 रुपये। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से जरूर चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।